अगर लास्ट ओवर कराना हो तो नसीम शाह बेस्ट है दुनिया में, मैं एग्री नहीं करता। इसलिए एग्री नहीं करता, जो उसने नाम लिया ना बुमराह का, बूम बूम बुमराह, मेरा ख्याल है कि दुनिया के सारे बॉलर हो ना, सारे बॉलर, चाहे शाहीन हो, नसीम हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, कमिंस हो, वुड हो, रबादा हो, शामी हो, और कौन कोई बॉलर रह गया हो तो चाहे श्रीलंकन हो, वेस्ट इंडियन हो, ऑल गो विद बुमराह। बुमराह वाइड बॉलर है दुनिया का, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो। अगर टेस्ट मैच में 3 रन भी हो तो मैं बुमराह से कराऊं, अगर वनडे में 6 रन भी हो तो मैं बुमराह से बॉल कराऊं लास्ट ओवर, और अगर T20 में 4 रन भी हो तो ऑल गो विद बुमराह, क्योंकि बुमराह जैसी क्वालिटी है ही नहीं, बेकार चीज है ये। मेरे ख्याल है माइंड गेम खेला है, अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, सीधी सी बात है। और मेरे ख्याल है अंदरूनी खाना तो बाबर भी ये बात बोलेगा कि नहीं बुमराह बेस्ट है, लेकिन उसने चाहे दोस्ती में नाम लिया हो, चाहे बीइंग पाकिस्तानी नाम लिया हो, जब आप वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं ना तो दुनिया आपकी बात सुनती है, तो आपको बात करनी चाहिए जो पता चले कि बात करिए। और बुमराह के बारे में जो उसने कहा कि नहीं मैं नसीम शाह पे फोकस करूंगा कि वो सबसे अच्छा बॉलर है, मेरा ख्याल है कि बैड स्टेटमेंट है, मेरे लिए शॉकिंग है। मैं हंसूंगा, सीधी सी बात है ये, मतलब बुमराह तो बुमराह यार, उस जैसा बॉलर कोई है अभी? Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया, मैं नागा। He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. It's like Bumrah bowling to a left-hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये। इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड का तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा। जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ। बाबर आजम की एक पॉडकास्ट आई है जिसमें बाबर आजम ने ये बता दिया कि क्यों उसको घंटे का किंग बोला जाता है, क्यों उसको जिम्बाबर बोला जाता है, और क्यों उसको बोला जाता है कि ये जो है वो विराट कोहली का बच्चा है। क्यों बोला जाता है बाबर आजम को? घंटे ने घंटे वाली हरकतें की हैं अपनी पॉडकास्ट में। अब ये है 6 to 7 यार्ड, यहाँ पे ना आप फ्रंट फुट पे जा सकते हैं ना बैक फुट पे जा सकते हैं, तो हाफ हार्टेडली आपने ना, वो कहते हैं ना आधी टांग से खेलना होता है, छोटी टांग से, तो आप छोटी टांग पे खेलते हैं। अगर बल्ला आपका दूर है तो ना आप अंदर वाले बॉल पे कंफर्टेबल हो ना बाहर वाले बॉल पे, क्योंकि वहां पे वो उसने निकालना, बाहर से अंदर आना है। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है? इसको मैनेज करना है यहाँ पे खेल के और अंदर वाले बॉल पे। जैसे आपने देखा अंदर वाले बॉल के अभी तैयार आउट स्विंग, वैसे आपको बीट हो जाएगा। अब बहुत अच्छा बॉल हो जाए तो इट्स गुड लक, बट यहाँ पे आप लेट खेल रहे हैं, देखे ना सर यूसुफ इस तरह खेलता है, या जो भी बड़ा प्लेयर है वो इस तरह खेलता है। अब मैं क्या करूंगा, बुमराह क्या करेगा, यार ये तो छोड़ रहा है, मेरे 3-4 ओवर का मैंने स्पेल करना है, क्यों ना मैं इसको मुंह से स्विंग करके इसका स्लिप लगाऊं। ये तो बल्ला खोल ही नहीं रहा, ये अगर बल्ला दूर कराऊं इससे, उसको आउट ऑफ द बॉक्स निकलवाएंगे, वो कुछ करे। अच्छा वो उसने किया मुंह से स्विंग, आपने जोर से ड्राइव नहीं मारनी, क्योंकि ऐसे बॉलरों को आप जोर से ड्राइव मारते हैं तो आपका एकदम सर खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने उसको टाइम करना है, जब आप टाइम करते हो ना, रोकते हो, तो कई दफा वो रोकने से एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ और मिड ऑन के दरमियान से आपको चौका दुक्का तिक्का मिल जाए। तो जनाब एक ओवर में अगर 10 रन सेव करने हो तो मैं नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह में से अगर किसी एक को चुनना पड़े ना, मैं नसीम शाह को चुनूंगा, क्योंकि नसीम शाह डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर है। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और पाकिस्तान के होने वाले कप्तान बाबर आजम का। और साथ में विराट कोहली से जब जब मिलता हूं मैं, तो विराट कोहली से क्रिकेट के बारे में बात होती है और विराट कोहली से मैं हमेशा सीखने की बात करता हूं और हमेशा मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। जो जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निक्स में, वो मैं विराट कोहली से शेयर करता हूं और विराट कोहली से उन सब के बारे में सीखने की कोशिश करता हूं। अब क्या सीखने की कोशिश करता हूं, क्या चीजें विराट कोहली से मैं डिस्कस करता हूं, वो मैं यहां पर बता नहीं सकता। ये भी कहना है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब का। आज जो इंडिया की हमें क्रिकेट नजर आ रही है उसमें उनके सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Look, I was there for 8-9 years, enjoyed every bit of it, on and off the field. Great country, great people, great food. But ये प्लान उन्होंने I think 2010 में शुरू कर दिया था। IPL 2007 या 8 में शुरू हुई है। 2010 onward से I was there, so I was reading के the planning it के state of the art वो बनाएंगे, national coaching center and rehab and and it's showing now. हम सबका घर बार जो है वो बाबर आजम की वजह से चल रहा है, हमारी रोजी रोटी बाबर आजम की वजह से चल रही है। ये बाबर आजम ने लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि जितने यूट्यूबर्स का घर मेरी वजह से चल रहा है तो उनको कोई बात नहीं, चलने दो, बेचारे पैसे कमाते हैं ये वो। मुझे एक समझ नहीं आ रही,
हमारा घर, मैं मानता हूँ एज अ पाकिस्तानी, ठीक है ना, मैं मानता हूँ हमारा घर विराट कोहली की वजह से चल रहा है, हमारा घर इंडियन क्रिकेट की वजह से चल रहा है, क्योंकि भाई वो इतना अच्छा कर रहे हैं। साले तुम लोग इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी वाहियात क्रिकेट खेल रहे हो, बदबूदार, तुम्हारी वजह से हमारा घर क्या, तुम्हारी वजह से हमारा मुल्क जाम हुआ पड़ा है भाई पूरा का पूरा। यकीन करो लोग एक दूसरे के सर फाड़ने पे जाते हैं जब पता चलता है कि भाई पाकिस्तान इतनी वाहियात और घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है। कि पाकिस्तान को जो बॉलर्स की धरती कहा जाता था ना, वो धरती ना पहले थी ना अब है। शाहीन बुमराह का बच्चा है, जा बच्चे बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बुमराह बाप है। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन पे भी अच्छे डाल देता है, जहाँ बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर में मार लेगा, गुड लेंथ पे मारना है तो गुड लेंथ पे भी। आपको क्या लगता है बुमराह या शाहीन? तो बुमराह। आपको क्या लगता है? जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह। आप क्या कहेंगे? आपको शाहीन अच्छा लगता है जसप्रीत बुमराह? अच्छी यॉर्कर कौन करवाता है? जसप्रीत बुमराह। यॉर्कर किंग कौन है? शाहीन अफरीदी है, जसप्रीत बुमराह? बुमराह बुमराह एक ब्रांड है। शाहीन अफरीदी अच्छी यॉर्कर करवाते हैं, जसप्रीत बुमराह वो क्यों? का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जसप्रीत बुमराह। आपको क्या लगता है? शाहीन। ये भाई को शाहीन लग रहा है। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन पे भी अच्छे डाल देता है, जहाँ बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर में मार लेगा, गुड लेंथ पे मारना है तो गुड लेंथ पे भी मार लेगा। वो शुरू में इंडिया के खिलाफ अगर 2-4 विकेट ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पता नहीं कुछ भी कर सकता है। तो इतना बड़ा बॉलर नहीं जितना बड़ा बना। मतलब कि आप कह रहे हैं कि बुमराह उससे अच्छा यॉर्कर करवाते हैं? ऑलवेज यार, ये कैसे कह सकते हो? क्या वो करता ही यॉर्कर है? उसके पास जो बॉल है छोटे रिदम के साथ, वो जिस तरह से बॉल करता है, जिस तरह से वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, मतलब वो बैट्समैन को वैसे ही कंफ्यूज कर देता है। आपको पता तो होगा जसप्रीत बुमराह का। अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करता हूं तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है, क्योंकि इसको कुछ ऐसे बॉलर ग्रेटेस्ट बॉलर का जो है वो खिताब दे चुके हैं जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं, जिसमें वकार यूनस आ जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर। इवन के शुएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में पाकिस्तानी जो है लेजेंड ये बात करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी घंटे लेजेंड और भी हैं जो जसप्रीत बुमराह को कमतर बताते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया है। गलत स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है माइंड गेम खेला है। माइंड गेम खेलने के लिए भी बहुत टाइम है। जब आप वेस्ट अमेरिका या वेस्ट इंडीज पहुंचेंगे उस टाइम पे खेलना चाहिए। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially. It's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड असो कर ओवर जड़ा नहीं करता, तो हम उधर का टारगेट करते। उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक्स चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। बाबर से सवाल हो कि भाई आखिरी ओवर चल रहा है, 10 रन चाहिए जीतने के लिए, आपको जसप्रीत बुमराह को चूज करना है या फिर नसीम शाह को चूज करना है। बाबर आजम ने किसको चूज किया? आप सबको पता है कि नसीम शाह को चूज किया। अब क्यों नसीम शाह को चूज किया, ये एक बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि भाई देखो बाबर की और पाकिस्तान टीम की इतनी औकात है नहीं कि भाई जसप्रीत बुमराह को अफोर्ड कर सकें, या जसप्रीत बुमराह कोई बेवकूफ तो है ना कि वो बाबर की टीम में आकर खेलेगा। है खुद बताओ, जिस तरीके से यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने दुनिया के छक्के छुड़ाए हैं, दुनिया को बिल्कुल यॉर्कर पे यॉर्कर मारे हैं, क्या नसीम शाह की ऐसी परफॉर्मेंस है? अबे नसीम शाह के करियर को शुरू हुए अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, ये बाबर आजम को हो क्या पगला वगला तो नहीं किया भाई, इसका दिमाग खेल तो नहीं किया? क्योंकि भाई नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह को कंपैरिजन बना रहे यार, कोई दिमाग अपना इलाज कराओ। तुम सोचो कि तुम बकवास क्या कर रहे हो भाई। देखो बाबर की परफॉर्मेंस तो सब ठीक है, एल लगे पड़े, परफॉर्मेंस तो बर्बाद हुई पड़ी है, दुनिया उसके ऊपर थू कर रही है, बाबर के ऊपर लांदे फेर रही है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम बंदा अपने मुंह से कोई ऐसी बात कर लेगा जिसके ऊपर जो है वो लोग कहें कि वेल डन बाबर आजम, बहुत जबरदस्त बात की है। अच्छी बातें भी की हैं, अच्छी बातें भी बताता हूं जो अच्छी बातें भी की हैं। बेसिकली इंडिया की तारीफ करता नजर आया बाबर आजम भी। और मैं सबसे पहले तो ये जो घंटे के फैंस है ना बाबर आजम के, ये जो बाबर आजम के फैंस हैं जो पूरा दिन बाबर आजम करते रहते हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं। आपके बाबर आजम ने ना विराट कोहली को लाइव पॉडकास्ट, घंटे की पॉडकास्ट थी वो, आपके अब्बू बाबर आजम ने विराट कोहली को अपना अब्बू तस्लीम किया है, ठीक है, ये बात भी आपको मैं बता दूं। फिर बाबर आजम ने नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह के वाले से बात किया है कि सर जसप्रीत बुमराह से बेहतर बॉलर है नसीम शाह। तब समझ नहीं आती मुझे, भंग पीते हो, नशा करते हो, कौन सा नशा करते हो, इतनी ओवर बातें क्या देते हो? कभी वो रिजवान बुलर उठता है, वो क्या देता है कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। लास्ट ईयर मुझे याद है बाबर आजम की एक पॉडकास्ट आई थी, इसी चैनल पे आई थी, उधर बाबर आजम ने बोला था कि जी बिग बैश आईपीएल से बेहतर है, पीएसएल आईपीएल से बेहतर है। और मेरे घंटों के किंग, मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया मानती है आईपीएल को, पूरी दुनिया मानती है जसप्रीत बुमराह को, पूरी दुनिया मानती है विराट कोहली को, आप घंटे क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? चलो ये जो घंटों का सरदार है ना, घंटा आजम, उसने तो मान लिया विराट कोहली को अपना। बाबर आजम से पूछा गया कि वर्ल्ड कप जो है वो आने वाला है, जो अभी खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप,
उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? तो बाबर आजम ने बोला कि वर्ल्ड कप अपना है, इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप हम जो है जीतेंगे, यानी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने वाला है। उसके बाद आगे चलें अगर, तो बाबर आजम से कहा गया कि इंडिया में आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, आपको कैसा फील हुआ इंडिया में? तो बाबर आजम ने बोला कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ, इंडिया में हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया गया और फैंस ने वहां पर बहुत ज्यादा प्यार दिया और खास करके हैदराबाद में हमारा जो है बहुत अच्छा जो है वो इस्तकबाल भी किया गया और हैदराबाद में जो खाने वगैरह भी बड़े अच्छे मिले वहां पर। सबसे पहले बाबर आजम ने बोला कि हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी लगी और साथ में वहां पर जो कोई समोसा चाट मिलता है वो भी जो मुझे बहुत अच्छा लगा और खाने का दिल भी बहुत ज्यादा किया और बहुत ज्यादा हमने खाया भी, ठीक है। और उसके बाद आगे अगर चलें तो उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर आपने इतनी उम्मीद नहीं लगाई हुई थी कि आपको फैंस इतना ज्यादा प्यार देंगे, लेकिन आप जब वहां पर गए तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला और आप हैरान हुए देख के। बाबर आजम ने बोला कि इंडिया में मैंने नहीं सोचा हुआ था कि मुझे जो लोग इतना प्यार देंगे, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम भी किया और प्यार भी बहुत ज्यादा दिया। हमारा शहीन इस लेवल पे कब आएगा यार? देखिए कैप्टन इस लेवल पे था, बल्कि उससे अच्छा ही जा रहा था। इंडिया वाले भी कह रहे थे कि इसकी फॉर्म वगैरह बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन कोई इंजरी के बाद जब ये आया ना तो तब उसके बाद ये जो आउट ऑफ फॉर्म ही रहा है वो। इसी का मैं अपनी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा था। हाँ जी देखा। जब आपको नहीं लगता रोहित शर्मा ने करियर खराब किया जब रोहित शर्मा ने छक्के मारे थे स्टार्टिंग में? हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो क्या वर्ल्ड कप की क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान की यही बॉलिंग लाइन क्योंकि हारिस रऊफ हमारे पास है, शहीनशाह अफरीदी है, ये हमारे ओपनर हैं, क्या यूनाइटेड में जाके इंडिया के खिलाफ ये उनको पकड़ पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि हारिस रऊफ आउट ऑफ फॉर्म हुआ है काफी देर से। उसकी आज भी बॉलिंग देखी है, लेकिन वो चीज ना, वो बस पेस फेंक रहा है, कोई लाइन लेंथ वगैरह उसकी नहीं है, उसे मार बहुत पड़ रही है। यार देखें, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप देखें इंडिया की बॉलिंग लाइन हमेशा पूरा दुनिया उन पर तनकीद करती थी, उनके पास पेसर नहीं है, पर अभी देखें उन्होंने क्या पूरी दुनिया की टीमों को हला के रखा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया तो है अब आउट ऑफ, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहा है। मैं इंडिया के बॉलर दिखाता हूँ आपको, विष्णु कुमार का बॉल स्विंग होता है, उनके जितने बॉलर सबके सिराज का आजकल बॉल स्विंग, हर किसी का बॉल स्विंग होता है भाई, लेकिन शहीन का अगर बॉल स्विंग होता है थोड़ा सा समझ लेके लाइन में बॉल पड़ता है और स्विंग हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया दूसरी टीमों को उन्होंने, तो अगर एक दो आउट कर ले तो उसका मतलब ये नहीं कि मैच हरवाए उसने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल सेमीफाइनल हरवाया भाई, कितने मैच उसने हरवाया, किस मैच में उसने परफॉर्मेंस किया कि 5 विकेट ली हो? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। किसी में भी नहीं। तो बस अगर नहीं है तो फिर हमारी बोर्ड को सोचना चाहिए, हमारी इस जगह पर हमारे पाकिस्तान में तो हुकूमत तो उसकी लाते हैं जिसकी लाना चाहते हैं, वोटिंग के तो सिलसिला ही नहीं है, तो शाहीन अफरीदी को कौन निकालेगा भाई? आप क्या बात कर रहे हैं? यार देखिए, हम एक टाइम पे ना इंडियन बॉलिंग में बहुत एक्सपोज करते थे, इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है, उनके पास भागते हुए स्पिनर्स है। आज देखिए उनके पास बुमराह भी है, उनके पास कुलदीप यादव भी है, उनके पास सिराज भी है, उनके पास सर मोहम्मद शमी भी है, इतने बड़े बॉलर्स आ गए उनके पास। और हम जो पाकिस्तान की धरती है इसे बॉलर्स की धरती कहते थे, ये कहाँ गई सर? मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान को जो बॉलर्स की धरती कहा जाता था ना, वो धरती ना पहले थी ना अब है, हकीकत जो बात है। हाँ एक प्रेशर था वसीम अकरम के दौर में, वकार यूनुस के दौर में, शुएब अख्तर के दौर में, शुएब अख्तर का रन अप तेज बॉल, वसीम अकरम का स्विंग रिवर्स स्विंग, वकार यूनुस का आउटस्टैंडिंग बॉल, उमर गुल के यॉर्कर, वो एक पुराने बॉलर थे यार, उन्होंने पुरानी खुराकें खाई। और ये कहाँ गए यार? इन्होंने शवारमे खाए हैं, इन्होंने बर्गर खाए, और भाई ये बर्गर बच्चे इनको इनसे कहाँ बॉल होते हैं? नसीम शाह की मैं बात करूँ, नसीम शाह एक आउटस्टैंडिंग बॉलर है, लेकिन अगर इंजरी, अगर एक मैच के बाद ही आपको इंजरी होनी तो आप किस किस्म के बॉलर है? कौन सी फिटनेस है आपके अंदर? शहीन शाह को इंजरी होती है मेन मैच में, उसकी जगह पर नवाज बॉलिंग करके मैच ये देता है, ये चिदवा देता है हमें। आपको बताओ यार कौन से बॉलर हैं जो 2 ओवर के बाद ही इंजर्ड हो जाते हैं? ये बॉलर है पाकिस्तान के बॉलर। इनको अपनी बॉलिंग से ज्यादा अपनी फिटनेस पर करना चाहिए कि ये फारिग है यार मेरे हवाले से। अब जसप्रीत बुमराह जो है टेस्ट क्रिकेट में भी अब नंबर 1 जो है बॉलर बन चुके हैं। आईसीसी जो है टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह, और वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर जो है बन चुका है। उसके पास ये एजाज हासिल है कि वो तीनों फॉर्मेट में, वनडे में, टेस्ट में और T20 में, तीनों में वो नंबर 1 बन चुका है। तो देखो मैं तो आगे भी बात करता हूं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह को किसी भी जगह पे खेलना, आपको वो बजा लेगा, आपका घंटा बजा लेगा पकड़ के, छनकना बजा लेगा आपका पकड़ के। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, इसमें अब्दुल रजाक आ जाता है, वो अब्दुल रजाक वो फुदड़, उसने आज से तकरीबन कुछ महीने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। उसने बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारग बॉलर है और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जवेद फुदड़ ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनकने में लटक आगे, तूने कहां देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह? मुझे बता ना, तेरी लोअर कलंदर नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। और मैं स्टैट भी लेके आया हूं, तेरे शाहीन अफरीदी के स्टैट भी ले गए और तेरे अब्बू बुमराह के स्टैट भी मैं लेके आया हूं। अब मुझे बता देना कि तेरा अब्बू बुमराह ऊपर है या तेरा जो है वो बेटा जो है शाहीन अफरीदी ऊपर है, क्योंकि बात करूंगा मैं स्टैट की। शाहीन अफरीदी कब जो है टेस्ट में नंबर 1 बनाया, या शाहीन अफरीदी को कब तूने किसी भी रैंकिंग में नंबर 1 बनते देखा है? हमेशा वो 10वें नंबर पे रहा है। बेटा बुमराह तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। विराट कोहली बना था ना तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, अब बुमराह बना है। तो अब्बू तेरा कौन हुआ डायरेक्टली? फिर जसप्रीत बुमराह जो तू बकवास कर रहा है बैठ के
कि शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, छनकने पे लटक आ गए मेरे बेटा, छनकने पे लटक, क्योंकि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का एक घंटा फायदा नहीं होता। तेरे सामने मैं स्टैट ले आया हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तुझे भी बता देता हूं कि बुमराह ऊपर है या फिर शाहीन अफरीदी ऊपर है। देख, बुमराह ने 34 टेस्ट मैच खेले हैं, 34 टेस्ट मैचेस में उसकी 155 विकेट्स हैं, 155 विकेट्स हैं, और इकॉनमी उसका पता कितना है? इकॉनमी उसका 2.71 है, और उसकी जो एवरेज है ना, उतर तूने कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं होगी, इतनी एवरेज भी होती है 20.2, मतलब उसकी टेस्ट एवरेज ये है। पता है इसकी एवरेज का मतलब तो पता होगा ना, कि बॉलर्स की एवरेज कम, जितनी कम होगी उतना वो अब्बू ज्यादा होगा, ठीक है, उतना वो घंटा ज्यादा बजाता होगा। तो देख ले फिर उसके बाद उसकी वनडे में 89 मैच, 150 विकेट्स, 4.5 की इकॉनमी वनडे में, 4.5 की इकॉनमी है वनडे में बेटा। आजकल वनडे में बॉलर्स की इकॉनमी भाई बड़ी मुश्किल से, जब वो 4.5 होती ही नहीं है, 5.5 पौने 6 के आसपास होती है, ठीक है। कोई अच्छा बॉलर भी हो ना, मिचेल स्टार्क की निकाल के देख ले, तो उसकी निकाल के देख ले, ट्रेंट बोल्ट की देख ले, जो जसप्रीत बुमराह की 4.5 की है। 100 मैच उसने खेली है, 100, और उसकी इकॉनमी 4.5 की है। ये बेटा देख ले फिर, अब्दुल रज़ाक घंटे के बच्चे, अब आना बाहर, अब बताना गली गली में बुमराह है। बात वो किया करो जो स्टैट पे मैटर करती है, ठीक है, स्टैट देख के अपना मुंह खुला करो। उसके बाद उसकी जो वनडे में एवरेज पता कितनी है? 23.6, और ये एवरेज 20 के आसपास पता क्यों नहीं आई? क्योंकि बहुत बार उसने 10 ओवर नहीं किए होंगे, बहुत बार उसने 10 ओवर नहीं किए होंगे, इंडिया की टीम जल्दी जीत गई होगी, ठीक है। अगर वो पूरे ओवर करता होता ना, तो बेटा उसकी ये लेस देन 20 होती, ठीक है, अंडर 20 होती उसकी, ठीक है। मेरे छनकनो आप आओ ना, मुझे बताओ ना, अब क्यों है ऊपर, वो क्यों है ऊपर? वो तो वनडे टेस्ट का नंबर 1 बॉलर जिसने आज बना दिया, ठीक है। अब बताओ जी उसकी टी20 में उसकी 62 मैचेस, 74 विकेट्स, इकॉनमी उसकी 6.5 की है। टी20 में कितनी इकॉनमी है? 6.5 की। इतनी तो वनडे में इकॉनमी होगी शाहीन अफरीदी की। बात करके जाऊंगा, छनकनो बात करके जाऊंगा मैं, इधर स्टार्ट ले गया हूं, मैं बता दूंगा, फिर देख लेना, जो फिर आपका अब्बू हुआ उसकी गोद में जाके बैठ जाना आप लोग। मैंने तो आपको बता दिया कि इस जनरेशन का जो ग्रेटेस्ट बॉलर है वो जसप्रीत बुमराह। ये शाहीन कुदू ये टेपिया नहीं है बेटा, 150 को ना अपने पिछवाड़े में ले लो, ये काम नहीं आएंगे आपके। उसके बाद उसकी जो है वो टी20 में जो उसकी एवरेज है वो 19 है, टी20 में उसकी एवरेज 19 है, देख लो। फिर वनडे में 23, टेस्ट में 20 और टी20 में 19 की एवरेज है उसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके अब्बू जो है वो, या जो अब्दुल रज़ाक साहब पेल रहे होते हैं और ये दूसरे कह रहे होते हैं जी शाहीन अफरीदी इज बेटर देन ये और वो। आप शाहीन अफरीदी पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं ना मेरे शाहीन अफरीदी पे आ जाते हैं। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग बहुत 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 बेहतर है आईपीएल से। अब मुझे एक बात बताओ, वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, एक बंदर था वो अंगूरों को पत्थर मारे जा रहा था और जब अंगूर उसके हाथ नहीं आ रहे थे तो फिर कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। मतलब बाबर आजम को अगर आज मौका मिल जाए ना आईपीएल खेलने का, तो आईपीएल को ही अपना बाप बनाकर बैठ जाए। उसके जब वहां से ऑफर आएगी पैसे की, पैसा वैसा मिलेगा, तो ये आईपीएल को अपना बाप बना के बैठ जाएगा। लेकिन करेंटली क्योंकि इसको पाकिस्तान सुपर लीग में ही पैसा मिलता है, कहीं और इसको कोई मुंह भी नहीं लगाता, तो इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग इसका करता रहता है। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से ये पैसा खा रहा है, ये पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं खा रहे पैसा, हम नहीं कमा रहे। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि ऑलरेडी 2% की लीग है, इंतहाई वाहियात और बदबूदार लीग है, जिसको ये बाबर आजम साहब आईपीएल से बेहतर बता रहे हैं। मतलब दिमाग का इलाज कराओ। आईपीएल वैसे तो पाकिस्तान में लोग देखते नहीं है, शायद इसे पता नहीं है भाई, मैंने पैसे भर के जो है ना लैपटॉप के अंदर पैसे भर के और जो है मैं देखता हूं, मैं फ्री में नहीं देखता हूं। और यहां पर पाकिस्तान में जो लोग आईपीएल नहीं देखते, जिनकी औकात नहीं आईपीएल देखने की, वो फिर इस किस्म की बकवासें करते हैं कि जी आईपीएल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, आईपीएल में ये होता है वो होता है। बहन के टको, तुम लोग आईपीएल देखो तो तुम्हें पता चले कि आईपीएल चीज क्या है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि भाई इंटेंस कैसे होता है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि स्कोर कैसे होते हैं, छक्के चौके कैसे होते हैं, एंटरटेनमेंट कैसे होती है। ये तुम 2% के, मैंने पाकिस्तानी हूं, ठीक है, मैंने पीएसएल भी देखी है, मैंने आईपीएल भी देखी है, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इंडिया में एक लीग होती है वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL, पीएसएल उसका भी 10% नहीं है, WPL का भी 10% नहीं है। और ये यहां पर बाबर आजम साहब आईपीएल से कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई आईपीएल जो है वो बहुत बेहतर है। अब आईपीएल पीएसएल से, आईपीएल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, पीएसएल आईपीएल से बहुत बेहतर है। बाबर आजम से पूछा गया कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप था तो वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी डिफीट है जिसने आपको बहुत ज्यादा जो है वो आप ये कह सकते हैं दुख दिया, या जब से आप कप्तान है कौन सी डिफीट ने आपको दुख दिया? तो बाबर आजम ने बोला कि वर्ल्ड कप में जो हम अफगानिस्तान से आ रहे थे ना, वो जो डिफीट थी उसने हमें बहुत ज्यादा जो है वो दुख दिया, और मैं जो है एक दिन तक सो नहीं पाया था, मुझे सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान से हारना जो है वो बर्दाश्त नहीं था। शाहीन अफरीदी का करियर रोहित शर्मा ने खत्म किया था एशिया कप के अंदर, कोई शक नहीं है। जो शाहीन अफरीदी के पास अगर 6 में से 6 बैटिंग करता हो, मगर ये बुमराह अगर 6 में से ये 7 बैटिंग उसके पास होंगी, मतलब कि हर कदम आगे रहता है बुमराह से। बुमराह आगे ही होगा वो भाई, मैं समझता हूँ वो बुमराह मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर थे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बुमराह क्यों लगा यार? क्योंकि उसकी यॉर्कर जो आईज उसकी लेंथ है वो बहुत परफेक्ट है शाहीन शाह अफरीदी से। शाहीन को तो मैंने अक्सर बॉल करते देखा, मुंह उसका नीचे और बॉल फेंकता जी, उसके बॉलिंग एक्शन का थोड़ा सा मसला है, उसकी वजह से बेस्ट है बुमराह। बाबर आजम ने बात की है जसप्रीत बुमराह और उसके ऊपर नसीम शाह के ऊपर बंदे ने। अच्छा एक बारी मुझे समझ नहीं आती है, जो बैठा होता है होस्ट फुदड़, वैसे तो बड़ी बातें करते हो, आपके घंटे की पॉडकास्ट में 55 मिनट तो आपने इंडिया किया अंदर। क्यों किया इंडिया?
मुझे कहते हो ना, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हो ये व्यूज के लिए काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उधर जो पेशावर ज़ल्मी की हुई है पॉडकास्ट बाबर आजम की, घंटे में से 55 मिनट तो इंडिया हुई है अंदर, व्यूज के लिए ना। और जब खुद करो तो जलती है, जब मैं सच्ची बात करूं तो मुझे गद्दार तस्लीम कर दिया जाता है, जब मैं क्रिकेट की बात करूं, जब मैं क्रिकेट के हीरो की बात करता हूं तो मुझे गद्दार तस्लीम कर दिया जाता है। घंटों घंटों इंसान बन जाओ, नहीं तो बेटा ऐसा छनकना बजाऊंगा पकड़ के कि अपना नाम तक भूल जाओगे, अपना नाम तक भूल जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। होस्ट ने पूछा है कि ओवर में 10 रन चाहिए और आप किसको ओवर दोगे। बाबर आजम कहता है कि जी मैं जसप्रीत बुमराह नहीं, मैं नसीम शाह को, मतलब बाबर आजम कहता है कि आई विल प्रेफर नसीम, मतलब मैं ओवर बुमराह, मैं नसीम को प्रेफर करूंगा कि नसीम शाह डेथ बॉलिंग अच्छी करता है। मुझे बताओ, पैट कमिंस पागल है, मिचेल स्टार्क पागल है, लसिथ मलिंगा जिसको डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बोला जाता है वो पागल है। इन लोगों ने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह से बेहतर डेथ बॉलिंग कोई नहीं करता। देखो एक बॉलर को जानता है ना, मिचेल स्टार्क का यार्कर समझ नहीं आता, पैट कमिंस जो स्विंग करके यार्कर करता है, जिस बॉल अंदर लाता है वो उसकी बात समझ नहीं आती। मलिंगा जो कि इस टाइम बॉलिंग कोच भी है मुंबई इंडियंस का, उसने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह मेरे से अच्छी डेथ बॉलिंग करता है। ये बाबर आजम घंटे ने क्यों बोल दिया कि जी देखो नसीम शाह अच्छा बॉलर होगा, अच्छी बात है भाई, नसीम शाह किधर और जसप्रीत बुमराह किधर। एक टाइप पे आप एक बिगिनर की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह की बात वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में होती है सर। उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उसने डोमिनेट किया हुआ है इन रेड बॉल, नॉट ओनली व्हाइट बॉल, इन रेड बॉल। एक सर पे नसीम शाह बिगिनर है, उसकी टोटल इंटरनेशनल विकेटें 100 नहीं होंगी। उधर जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मैं वर्ल्ड के 2 ग्रेटेस्ट बॉलर रखूं ना तो बुमराह यकीन करो नंबर 1 पे आता है। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा या कोई अपने से बात नहीं कर रहा, जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस टाइम का वो बेहतरीन बॉलर है। अब मेरे घंटे बुमराह को मार पड़ी है। नसीम शाह तूने किया कि जी नसीम शाह को मैं बुमराह से बेहतर मानता हूं, ये मानता हूं, वो मानता हूं, ये भाई तूने बहुत बड़ी चवल मारी है। उधर ये कह सकता था कि नसीम शाह यंग, देखो बाबर आजम इस तरह कह सकता था कि नसीम शाह यंग अच्छा है, यंग बॉलर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक एक्सपीरियंस बॉलर है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है यंग बॉलर के साथ करना। घंटे बंदे का पुत्र बन जा, ये बात बहुत बड़ी की है। ये जो बाबर आजम के फैंस कहते हो बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, तो मैं यही पेश कर रहा हूं ना कि वो अब्बू है क्रिकेट का, उसका कंपैरिजन नहीं बनता यार। बाबर आजम विराट कोहली का यही तो बात है, नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन कहां से बनता है? हो रही है ना, इसकी तलब हो रही है ना, डंडा लेने की हो रही है ना, तलब डंडा लेने की। घंटों इंसान बन जाओ। वो कभी वो बुलर उठता है रिजवान, वो कहता है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, आईपीएल में फिक्स लीग होती है। कभी बाबर आजम ने पिछला बोला पीएसएल बेहतर है, पीएसएल में बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट होती है, बड़ी ये होती है, बड़ी वो होती है। इंसान के पुत्र बन जाओ। आईपीएल का लेवल किधर है, पीएसएल का लेवल किधर है? मैं 1000 बार बता चुका हूं कि आईपीएल की एक मैच में बीसीसीआई कमाता है 119 करोड़, पीएसएल के एक मैच में आईसीसी कमाता है 3 करोड़, पीएसएल के पूरे इवेंट में पीसीबी कमाता है 124 करोड़, आईपीएल के एक मैच में 119 करोड़ होता है, वो पूरे में 10,000 करोड़ कमाते हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 88,000 करोड़ है आईपीएल की, आपकी ब्रांड वैल्यू 2400 करोड़ है। ये क्या चवलपुना कर रहे हो यार? इंसान बन जाओ। देखो यार, झूठ बोलो या तारीफ करो वो एक अलग बात है, लेकिन यार सच्चाई से मुंह ना मोड़ो। सच्चाई कुछ और कहती है यार, सच्चाई कुछ और कहती है। बाबर आजम ने अच्छी बातें भी की, अंदर इंडिया की बड़ी तारीफ किया कि इंडिया में हम गए, हमारा अच्छे बड़े तरीके से वेलकम हुआ और मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, और एक्सपेक्ट तो इसलिए मैं बोला ना कि मैं इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, बड़ा मेरा अच्छा वेलकम हुआ और मुझे इंडिया में खाने बड़े अच्छे लगे। बाबर आजम ने बिरयानी की बात की, फिर उधर कुछ समोसा चाट मिलता है हैदराबाद में, उधर बात की मुझे समोसा चाट बहुत बड़ा पसंद है, मैं भी ढूंढता रहता हूँ। समोसा चाट बोला कि जी वो इंडिया में एक समोसा चाट मिलता है, वो मुझे बड़ा पसंद आया। और फिर बाबर आजम ने बात किया विराट कोहली और अपनी, बाबर आजम ने बोला कि विराट कोहली को मैं अपना आइडियल मानता हूँ। ये बाबर आजम ने, ये जो घंटे फैन है ना, जो पूरा दिन घंटा करते रहते हैं, ये जो कोहली बाबर, देखो विराट कोहली ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तीनों फॉर्मेट में। वो बनना आसान काम नहीं होती, ठीक है। और आपके अब्बू बाबर आजम ने, जिसकी गोदी में बैठते हैं, उन्होंने बोला है कि कोहली मेरा आइडियल है, कोहली को मैं बाप मानता हूं अपना, और विराट कोहली से मैं जब भी मिलता हूं मैं क्रिकेट सीखता हूं, विराट कोहली से क्रिकेटिंग बातें पूछता हूं। ये आपके अब्बू जान है जिसके चहीते बनते हो घंटों, खुदड़ सोनू पीली चप्पल, तू जो घंटे का फैंस है वो तो उधर कोहली को अपना अब्बू बना के बैठा हुआ है। मैं तो कहता हूँ वो क्रिकेट का अब्बू है, लेकिन आपके बाबर आजम साहब ने भी ये बात बोल दिया है कि जी विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, विराट कोहली से मैं सीखता हूं। तो फिर आप लोग क्यों इस बात को समझते हैं कि विराट कोहली एक अलग चीज है? बाबर आजम ने एक अंदर चवल मारी है, मुझे उसका थोड़ा सा आवाज आ रही है। बाबर आजम ने पूछा कि कवर ड्राइव, इसने बोला केन विलियमसन। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में 1000 क्रिकेटर है और 1000 में से 1000 क्रिकेटर्स ने यह बात बोली है कि विराट कोहली की जो कवर ड्राइव है उससे बेहतर कवर ड्राइव किसी की भी नहीं है।
और ये बात खुद केन विलियमसन बोल चुका है कि विराट कोहली की केन विलियमसन से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था कवर ड्राइव किसकी अच्छी है, बाबर आजम या विराट कोहली की, उसने बोला था विराट कोहली की। केन विलियमसन खुद ये बात बोल चुका है कि कवर ड्राइव बेहतर है विराट कोहली की, तो बाबर आजम ने किस तरह बोल दिया कि केन विलियमसन की कवर ड्राइव बेहतर है? तो आप वो खुलेआम बैठ के वो हेट प्रमोट कर रहे हो, हेट स्पीच कर रहे हो और बुरी बातें कर रहे हो ना। बुरी बातें करना और ये काम करने का तुक नहीं बनता। बाबर आजम ने अंदर जो चवले मारी हैं उसमें जी बुमराह से बेहतर बॉलर नसीम शाह। मुझे बताओ, जो छोड़ दो पाकिस्तानी या इंडियन या इमोशन निकाल दो, एक क्रिकेट फैन बन के सोचो, बुमराह अच्छा बॉलर है या नसीम शाह अच्छा बॉलर है? आप आराम से आंसर करोगे बुमराह। नसीम शाह बेहतर बॉलर है बुमराह से? यार ये कोई भी बंदा बात करेगा ना तो वो समझ लो सठियाया हुआ है, उसको नींद आई हुई है या उसने नशा किया हुआ है कोई हैवी किस्म का। अगर कोई बंदा ये बात बोलेगा कि जी कवर ड्राइव केन विलियमसन की बेहतर है सबसे, वो भी चबल मारेगा। मैं कवर ड्राइव की बात करूं, विराट कोहली की कवर ड्राइव, मैं जिसको मानता हूं कि कवर ड्राइव विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं मारता। उसकी कवर ड्राइव एक नशा है, नशा है उसकी कवर ड्राइव भाई। ये घंटा खुद कहता है विराट, इसने कई इंटरव्यू में बोला विराट कोहली की कवर ड्राइव बेहतर है, कहीं में कहता है केन में, भाई ये खुद लोटा है भाई, इसे एक बात करेगा नहीं। वर्ल्ड कप में इससे सवाल हुआ था, इसने बोला था विराट कोहली की कवर ड्राइव बेहतर है, इधर ये कह रहा है उधर की, मतलब अब जब आप एक पेज पे हो ही नहीं तो फिर मैं आपकी बात क्या करूं। दुनिया में भाई हर बंदा कह रहा है, फिर वो रिजवान बुल्लट का भी कह रहा था पीएसएल पूएसएल, ये भाई ये बंदे वो बंदे हैं ये जो थूक के चाटने वाले लोग हैं। सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, थूक के चाटना इनको आता है, ठीक है। लेकिन सिंपली इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा ना, इतने भी मेरे घंटे के फैन जाना, कम से कम उनको ये आंसर मिल चुका होगा कि आपके बाबर आजम साहब ने विराट कोहली को अपना ऑफिशियल अब्बू मान लिया है। जी मैं विराट, देखो वो बता रहा है कि मैं विराट कोहली से सीखता हूं, जब भी विराट कोहली से मिलता हूं मैं क्रिकेटिंग बातें करता हूं, नॉलेज लेता हूं विराट से, विराट ग्रेटेस्ट है अपनी गेम के और विराट बेस्ट है। ये बाबर आजम ने बोला जिसका आप कंपैरिजन विराट कोहली से करते हो, ठीक है। ये बात तो आपके वालिद मोहतरम बाबर आजम साहब भी कहते हैं कि जी विराट कोहली बेहतर है, लेकिन आपके मोहतरम वालिद साहब बाबर आजम साहब ने यह बात बोली है कि जी जसप्रीत बुमराह अच्छे बॉलर नहीं है। खुद बाबर आजम जसप्रीत बुमराह के आगे मैं कहता हूं सांस भी नहीं लेता। वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह ने बजा के रख दी थी घंटे की, एशिया कप में घंटे को समझ नहीं थी आ रही मैं बुमराह को टैकल किस तरह करूं, वो घंटा उधर बैठ के नहीं बातें कर रहा था। ये बात गलत है।